एसवाई कुरैशी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, ये जो एसआईआर वाला मुद्दा है, एक बार तो मैं ये समझना चाहूंगा ये क्या मुद्दा है और क्यों इतना इसके ऊपर बवाल हो रहा है सर। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और लीगली एक्सपेक्टेड है कि इलेक्टोरल रोल को परफेक्ट रखा जाए, लेकिन उसको परफेक्ट रखने के लिए एग्जैक्टली क्या कुछ करना है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। तो एक ज़माने में इंटेंसिव रिवीजन होता ही था, लेकिन 2003 में जब बिहार में लास्ट एसआईआर हुआ था, उसके बाद 2003 और 4 में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि एसआईआर की तो अब आगे ज़रूरत नहीं, क्योंकि 20, 25, 30 साल के एफर्ट से 99% इलेक्टोरल रोल परफेक्ट हो चुका है। लेकिन थोड़ी बहुत जो उसमें कमी रहती हैं कि कोई माइग्रेट कर गया, कोई मर गया, कोई 18 साल का हो गया, कोई शादी करके यहाँ आ गया, तो वो चेंजेस तो करनी पड़ती। उस वजह से इलेक्टोरल रोल को हर साल अपडेट किया जाता रहा है पिछले 75 साल से। बल्कि जब इलेक्शन कमिश्नर सीईसी की अपॉइंटमेंट होनी थी, डिसीजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुआ कि भाई जब इलेक्शन 5 साल में एक ही बार होगा तो हम फुल टाइम सीईसी क्यों रखें, इलेक्शन के वक्त लगा दिया करेंगे। उस वक्त ये फैसला किया कि नहीं, चूंकि इलेक्टोरल रोल हर साल अपडेट करके रखना पड़ेगा कि कब बाई इलेक्शन हो जाए, कब मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, इसलिए एक अफसर तो होना ज़रूरी है परमानेंट। तो इलेक्टोरल रोल की इम्पोर्टेंस तो ये पहले दिन से है। अब प्रोसीजर की बात, अब मैं ये समझता हूँ कि ये टोटली गैर ज़रूरी, अननेसेसरी और किस नियत से किया जा रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये गैर ज़रूरी है कि जब 25 साल से ठीक चल रहा था, वही रोल जो इसलिए इस साल की जनवरी में बहुत ठीक था, वही रोल जो पिछले जून में जिसने जनरल इलेक्शन 2024 के कराए, जिससे सरकार बनी है, जब ठीक था, अब इसको क्या हो गया कि इसको इंटेंसिव सारा करेंगे। अच्छा, इंटेंसिव का भी क्या मतलब है कि जो अब तक का रोल जो है, जो हमने 30 साल में बनाया था, वो रद्दी की टोकरी में फेंक दो। अब हम नए सिरे से हर आदमी को ढूंढेंगे, है ना। तो और जैसे कि योगेंद्र जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि एक्चुअली इसको तो रिवीजन कहना भी गलत है। रिवीजन तो एक ऐसी चीज़ है, एक जो डॉक्यूमेंट है जिसको आप रिवाइज कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट तो आपने कूड़े में फेंक दी, तो आप रिवाइज तो नहीं कर रहे, आप नए सिरे से कुछ बना रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है इलेक्शन कमीशन के पास, कि जो चीज़ हम लोगों ने 30 साल में जिस स्टेज पे पहुंचे थे वो 15 दिन में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे। ऐसे ऐसे मिस्टेक्स आएंगी। और आप सुबह से जो मैं हियरिंग्स सुन रहा हूँ, रूंगटे खड़े होते हैं कि किस तरह ऑब्वियसली जल्दबाजी में जब करोगे तो ये हुआ कि फॉर्म किसी ने साइन भी नहीं किए, तो BLO पे प्रेशर है, उसने खुद ही अपलोड कर दिया, खुद ही आपके सिग्नेचर कर दिया, आपके पिता माता के सिग्नेचर करके अपलोड कर दिया। रोज डंडा चल रहा है कि आज कितने अपलोड किए। तो इस तरह इलेक्टोरल रोल का सत्यानाश करने के लिए ये इसका नतीजा जो निकल रहा है, इसका ये जानबूझ के है, किस मकसद से है, ये एक सवाल है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं कि कुछ तो है। लेकिन आज बहुत से लोगों से जो सुनने को मिला कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप को स्पेशली डैमेज किया गया और जानबूझ के उनको सिंगल आउट किया जाना, ये उभर के आ रहा है। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, सारी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ होनी चाहिए हैं। उम्मीद कर सकते हैं, करते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट इंसाफ दे दे, शायद। तो 12 स्टेट में अभी होने जा रहा है, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से या नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, वो मैं तो कहता हूँ पहले दिन से शुरू से ये होने की जरूरत ही नहीं थी। जो 99% परफेक्ट रोल था जनवरी में, उसको जो ये फैसला जो 2003-4 का मैं बता रहा हूँ, उसमें ये होता है कि आगे से हम सिर्फ समरी रिवीजन क्या करेंगे, और उसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो रोल है ऑलरेडी, वो लेके हम आपके घर आएंगे, आपको दिखाएंगे कि साहब आपके घर में ये 4-5 वोटर हैं, इनके ये नाम है, ठीक है, हाँ जी ठीक है, नहीं इसमें कोई कमी तो नहीं है। उन्होंने कहा साहब एक हमारी यहाँ बहू आ गई है बाहर से, उसका नाम इसमें ऐड कर दो जी, ठीक है। और इसमें से हमारा एक बेटा चला गया है बाहर नौकरी करने, 6 महीने से ज़्यादा उसको हो गए, 6 महीने से ज़्यादा अगर आप कहीं बाहर हैं तो आपको वहाँ से नाम कटवा के दूसरी जगह लिखवाना पड़ता है। ये सारी अपडेशन हम करते हैं।
करते चले आ रहे, अभी भी करते। अच्छा, फॉरेनर ढूंढने के नाम से ये एक्सरसाइज शुरू की गई थी। बिहार में कितने फॉरेनर मिले, 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया, हैरासमेंट की, सुसाइड्स हुई, सब कुछ। और कितने पकड़े गए? ये 500 फॉरेनर्स आए, जिसमें से 150 मुसलमान है और 350 तो नेपाली हिंदू औरतें थी जो शादी होके आई थी। उन 150 को पकड़ने के लिए आपने 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया। ये कोई इंसाफ की बात है? ये सोचने की बात है। और यही चीज अब 100 करोड़ लोगों को दौड़ाया जाएगा। 100 करोड़, अच्छा, उसमें आपका मकसद किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को हरास करना रहा होगा या उनको डिलीट करना रहा होगा, लेकिन आप 100 करोड़ लोगों को जब दौड़ाएंगे तो किस हद तक डिससेटिस्फैक्शन और डिसकंटेंट एंड एंगर होगा, वो तो इमेजिन किया जा सकता है। पहले भी कई बार देखा गया है कि लोगों के 2-2 वोट भी होते हैं, मतलब किसी का वोट बिहार में भी है तो फिर दिल्ली में भी बन जाता है, तो उसको फिर कैसे इलेक्शन कमीशन मतलब तय करता था, कैसे पता चल पाता था? देखिए, इसमें हमेशा हम डी डुप्लीकेशन की कोशिश करते थे और डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते थे कि वो डुप्लीकेट पकड़ लेता है। उसकी शुरू में उसकी लिमिटेशन ये थी कि आपका नाम अगर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बार है वो तो पकड़ा जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी की हम डुप्लीकेशन डी डुप्लीकेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका नाम किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो तो डेटा हमारे पास है ही नहीं। तो दैट मीन फिर हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा लेना चाहिए ताकि 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी भी हैं वो उसमें आ जाए, जो हमने किया। हो सकता है आप किसी तीसरी स्टेट में हो तो वो नहीं आएगा, तो वो कैप्चर नहीं होगा। तो उस डेटा को कैप्चर करने के लिए हमने नेशनल डेटाबेस बना लिया था कि नेशनल डेटाबेस से डुप्लीकेट वोटर जहां कहीं भी होंगे वो पकड़े जाएंगे। उसके बाद आधार के आने के बाद तो ये काम और आसान हो गया। बल्कि मुझे याद है 2010 में मैं सीईसी था और मिस्टर नंदन नीलेकनी जब ये आधार के चीफ बने तो हमें मिलने आया समझने के लिए कि क्या हो, हम लोग क्या करते हैं। उस वक्त हमारे पास 55 करोड़ वोटर्स थे, 55 करोड़ का डेटा था। उन्हीं दिनों हमने गोवा में बायोमेट्रिक शुरू किए थे कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक लेंगे। तो वहाँ के एक्सरसाइज उस स्टेट की पूरी भी हो गई। पर जब इन्होंने बताया कि था हम पूरे हिंदुस्तान के बायोमेट्रिक्स जमा करेंगे, तो हमने सोचा कि गरीब देश है हमारा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो हम ये डुप्लीकेट एफर्ट क्यों करें, हम बायोमेट्रिक जमा करना बंद कर देंगे। आधार ने तो करना ही करना है, जब आधार मुकम्मल हो जाएगा तो हम अपने डेटा को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो वो फैसला हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने बाद में उसको इंटीग्रेट भी करना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, तो काम रुक गया जब तक कई करोड़ इंटीग्रेट हो चुके थे। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगल डिक्लेयर कर दिया। तो अब आधार हमारे पास अवेलेबल था, जैसे हम डुप्लीकेट वोटर पकड़ सकते। तो उसको के जरिए क्यों नहीं डुप्लीकेट पकड़े गए। और सेकेंडली, अभी जो इन्होंने इंटेंसिव एक्सरसाइज की और इतना डंडा चला के की, 68 लाख वोट जो बिहार में डिलीट हुए उसमें कितने डुप्लीकेट थे। वो डुप्लीकेट फिर कैसे रह गए, अभी भी डुप्लीकेट हैं, वो कैसे रह गए। तो जो प्रोसीजर अडॉप्ट करने चाहिए थे, ये गैर जरूरी काम, और शायद उनके लिए जरूरी हो क्योंकि उनका कोई मकसद था जो हमें खुल के नहीं आया, सिर्फ सस्पिशन हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये टोटली अनकॉल्ड फॉर एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज है, और इसको पे सुप्रीम कोर्ट को व्यू लेना चाहिए। सर, अभी तक जितनी टेस्टिमनीज आपने यहाँ पर सुनी, उसको सुन करके क्या लगा आपको सर? रूंगटे खड़े हुए इन टेस्टिमनी सुन के। ये तो रियल लाइफ सिचुएशन है। कितने लोग तो ये सामने आए कि इनको मुर्दा दिखा दिया। इतनी अच्छी एक्सरसाइज थी तो इन्होंने जिंदा आदमी को मुर्दा कैसे डिक्लेयर कर दिया। बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। फिर इन्होंने कहा था कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने हम पे इल्जाम लगाया है तो वो एफिडेविट दे। तो अगर उनसे ये कहा जाए कि आपने इलेक्टोरल बड़े साफ सुथरे कर दिए कहते ना, अब आप एक एफिडेविट दीजिए कि अब इसमें कोई बुराई नहीं निकलेगी, अगर निकलेगी तो हम जिम्मेदार हैं, क्रिमिनली लायबल हैं, आप भी दीजिए एफिडेविट। इतनी सारे जो त्रुटियां निकल के आ रही हैं, जिंदा लोग मुर्दा दिखाए जा रहे हैं, जो 30 साल से वोट दे रहे हैं वहाँ रहते हैं, उनको निकाल दिया। ये सब तो ऑब्जेक्शनेबल सिचुएशन है। इसके लिए कोई तो आंसरेबल होना चाहिए। कौन होगा वो आंसरेबल? जवाब दें।
कुल मिला के जरा मतलब आज का मुद्दा यही है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। नहीं, बिकॉज एसआईआर तो टोटली वेस्टफुल एंड हरासिंग टोटली मिस्chievous एक्सरसाइज मुझे लग रही है। हालांकि एज आई सेड कि लीगली तो इलेक्टोरल रोल का प्योर होना जरूरी है, लेकिन प्योर इलेक्टोरल रोल बनाने के चक्कर में आप वोटर्स को मास स्केल पे निकाल दें, जिंदा लोगों को मुर्दा डिक्लेयर कर दें, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस नालायकी के लिए कोई ना कोई तो जिम्मेदार डिक्लेयर होना चाहिए। फिलहाल एसआईआर का जो मामला है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। कैमरामैन अजीत चाको के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।